नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन अप स्टॉक्स का डीमेट अकाउंट 2 मिनट में कैसे क्लोज करें वो हम यहाँ पे प्रोसेस बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब हम डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो उस समय बहुत सारे जो ब्रोकर्स होते हैं उनका कॉल आता है, कस्टमर सपोर्ट से कॉल आएगा, वो आपको गाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताते हैं। लेकिन जब हमें डीमेट अकाउंट क्लोज करना होता है उस समय हमें कोई भी गाइड नहीं करता है कि हमें डीमेट अकाउंट कैसे क्लोज करना चाहिए। तो दोस्तों उसी सॉल्यूशंस को हम आज इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप इस तरह का प्रोसेस करते हैं तो आपका जो डीमेट अकाउंट है विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज में क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अंत तक प्रोसेस देखिएगा ताकि कहीं पे आपसे मिस्टेक ना हो। लेकिन दोस्तों डीमेट अकाउंट क्लोज करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो पोर्टफोलियो है, फॉर एग्जांपल के लिए नीचे आप देखेंगे तो ये पोर्टफोलियो होता है। तो यानी सेल करने से पहले शेयर आप पोर्टफोलियो पे चले जाइए और वहां पे सारे जो शेयर हैं आपके पास वो सारे शेयर आप देख लीजिए कि आपके जो डीमेट अकाउंट है उसमें कोई भी शेयर है तो नहीं। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर है तो वो शेयर आप सेल कर दीजिए, क्योंकि जब तक अगर आपके डीमेट अकाउंट में होल्डिंग रहेगी तब तक आप अपना डीमेट अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो आपकी होल्डिंग्स हैं उन्हें सेल करना होगा। दोस्तों सेल करने के बाद आपकी जो पोर्टफोलियो है वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद सिंपल सा आपको यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास कोई भी म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, तो वो भी आप चेक कर लीजिए और यहाँ पे उसको भी आप सेल कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या तो जो भी आपके पास होल्डिंग्स वगैरह है उसको आप सेल कर दीजिए या आप दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। दोनों प्रोसेस आपके पास अवेलेबल होते हैं। इन दो प्रोसेस में से कोई सा एक प्रोसेस आप कर सकते हैं। या तो आप अपने जो शेयर हैं उनको सेल कर दीजिए, जो म्यूचुअल फंड एसआईपी है उसको सेल कर दीजिए, विड्रॉ कर लीजिए, या उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यह ध्यान देना होगा कि आपका जो डीमेट अकाउंट है उसमें फंड माइनस में तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डीमेट अकाउंट डेबिट में चला जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि डीमेट अकाउंट डेबिट में नहीं हो। अगर आपका डीमेट अकाउंट डेबिट में होता है तो उस कंडीशंस में आपका डीमेट अकाउंट क्लोज नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आपको डेबिट क्लियर करना होगा, जितना भी आपका डेबिट है वो क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप क्लोजिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। यानी आपका जैसा मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि जिस कंडीशंस में आपको आप स्टॉक्स ने डीमेट अकाउंट दिया था सेम आपको उसी कंडीशंस में अपने डीमेट अकाउंट को लाके छोड़ देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोफाइल पे जाना है। आप देखेंगे ये प्रोफाइल पे जाने के बाद माई अकाउंट का ऑप्शन आता है, आप माई अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। इस प्रोफाइल के ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि माई कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह, बैंक अकाउंट डिटेल और प्राइसिंग प्लान्स, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। माई नॉमिनीज वगैरह सारे जो फिजिकल सेटलमेंट सारे डिटेल्स आपको अवेलेबल है। आपको सिंपल सा सबसे नीचे चले जाना है। आप सबसे नीचे जाएंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट क्लोजर। तो आपको क्या करना है, अकाउंट क्लोजर पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे अकाउंट क्लोजर पे क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे अकाउंट क्लोजर पे क्लिक किया तो यहाँ पे रीजन पूछ रहा है कि आप अपना डीमेट अकाउंट क्यों क्लोज करना चाह रहे हैं, व्हाई डू यू विश टू क्लोज योर डीमेट अकाउंट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लिक करने पे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे और इसमें से आपको एक रीजन देना होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हाई ब्रोकरेज एंड चार्ज, मंथली मेंटेनेंस चार्ज, नीड बेटर मार्जिन, ये सारे ऑप्शंस आ रहे। जो भी आपको रीजन लगता है वो रीजन आप यहाँ पे डाल दीजिए, या आप डाल दीजिए प्रॉब्लम्स विद पेमेंट एंड विड्रॉल। आप पेमेंट्स वगैरह का डाल दीजिए, या आप ये डाल दीजिए कि मेरा जो पर्सनल रीजन है, पर्सनल रीजन की वजह से हम क्लोज कर रहे हैं, या हम लॉस में आ गए इसलिए क्लोज कर रहे हैं, या हमें फाइनेंशियली इशू है इसलिए हम अपना डीमेट अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। जो भी आपको वैलिड आपके लिए रीजन लगता है वो रीजन आप यहाँ पे डाल के और कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है वो आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पूछ रहा है कि इंश्योर यू हैव नो एक्टिव होल्डिंग्स। तो मतलब इसका ये है कि आप इंश्योर करिए कि आपके पास कोई भी एक्टिव होल्डिंग्स
नहीं है, तो आप देखेंगे क्योंकि अभी हमारे डीमेट अकाउंट में होल्डिंग है, इसलिए हमारा डीमेट अकाउंट क्लोज नहीं होगा। अगर आपके पास भी होल्डिंग यहाँ पे नहीं होगी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लू टिक राइट दिखा देगा, मतलब आपका जो अकाउंट है वो क्लोज के लिए एक्टिव है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे पूछ रहा है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स एंड होल्डिंग, मतलब आप इंश्योर करिए कि आपके डीमेट अकाउंट में कोई भी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वगैरह नहीं है। उसके साथ साथ आपका जो एसआईपी है, इंश्योर यू हैव नो एक्टिव एसआईपी, आपके पास कोई भी एसआईपी नहीं है। ये सारी चीजें इंश्योर हो जाएंगी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है देन आपको यहाँ पे क्लोज अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लोज अकाउंट। जब ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो उसके बाद यहाँ पे क्लोज अकाउंट का ऑप्शन आएगा और दोस्तों यहाँ से क्लोज अकाउंट पे आप क्लिक करके और अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर देंगे तो उसके बाद आप 2 से 3 दिन में देखेंगे कि जो आपका डीमेट अकाउंट है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। आपको कोई भी यहाँ पे फिजिकल फॉर्म, कोई भी सिग्नेचर, कुछ भी ऐसे अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि जो लोग भी डीमेट अकाउंट क्लोज करना चाह रहे हैं उन्हें भी यह इंफॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।